Hello friend, in today's newspaper reading, we will read about the historical decision given by the Supreme Court regarding electoral bond. Okay, तो let's start. Supreme Court firm means होता है, एक तो हम फर्म मीन्स जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान वगैरह होता है, तो नाउन अगर है तो व्यवसायिक प्रतिष्ठान या कोई शॉप्स या कोई उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर फर्म एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है दृढ़, रिजिड, और मतलब जो मतलब हिलने डुलने वाला नहीं हो, किसी के प्रेस करने से अपनी स्थिति पे चेंज करने वाला नहीं हो, तो उसको बोलते हैं फर्म। तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एकदम अड़ गई, मतलब रिजिड हो गई। टेल्स एसबीआई टू शेयर पोल बॉन्ड डिटेल टुडे। टेल एसबीआई को कहा टू शेयर माने साझा करने को, पोल बॉन्ड की डिटेल्स टुडे, पोल बॉन्ड की जानकारी को आज साझा करने के लिए एसबीआई को कहा। कोर्ट डिसमिस बैंक प्ली। कोर्ट ने डिसमिस मतलब नकार देना या रिजेक्ट कर देना या खारिज कर देना, उसको बोलते हैं डिसमिस। बैंक प्ली माना होता है जनरली याचिका, अपील, उसको बोलते हैं प्ली। एक होता है इसके जैसे मिलता जुलता वर्ड है प्लीडिंग, PLEDING, प्लीडिंग्स माना भी किसी के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं याचिका के रूप में, तो उसके बोलते हैं प्लीडिंग। सीकिंग माना चाहना। टाइम टिल June 30 टू गिव इलेक्शन कमीशन द डिटेल। जो कोर्ट ने क्या डिसमिस कर दिया, बैंक की याचिका को, जिसमें उन्होंने टाइम मांगा था 30 जून तक का इलेक्शन कमीशन को डाटा प्रोवाइड करवाने के लिए। सेज इन द इंफॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल। कहा कि इंफॉर्मेशन आसानी से उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध हो। कमीशन मस्ट पब्लिश, और कमीशन मस्ट पब्लिश, मस्ट मतलब होता है, ये एक मॉडल वर्ब है जो कभी मतलब हाँ एश्योरेंस के तौर पे ये यूज की जाती है। तो कमीशन मस्ट मतलब आवश्यक रूप से इसको पब्लिश मतलब जारी करे या प्रकाशित करे द डाटा ऑन इट वेबसाइट बाई 5 PM ऑन 15 मार्च। कमीशन आवश्यक रूप से ये डाटा प्रकाशित कर दे अपनी वेबसाइट पर 5 बजे तक, 15 मार्च तक को। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डिसमिस एन एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिसमिस मतलब हटा खारिज कर देना, एन एप्लीकेशन बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक आवेदन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मांग दिया था, किसके लिए, फॉर टाइम टिल 30 जून, टाइम 30 जून तक का, टू प्रोवाइड डिटेल ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड की डिटेल देने, जानकारी देने के लिए। परचेज एनोनिमसली एंड देयर एनकेसमेंट बाय पॉलिटिकल पार्टी। परचेज मतलब खरीदना, एनोनिमसली मतलब होता है मतलब अनजान रूप से या किसी को जिसकी जानकारी ना हो, उसको बोलते हैं एनोनिमसली। और इसकी जैसे यूनिनमसली भी एक वर्ड होता है, उसके उसका मतलब होता है सर्वसम्मति, मतलब सबकी सहमति। तो एंड देयर एनकेसमेंट बाय पॉलिटिकल पार्टी, तो उन्होंने 30 जून तक ये डिटेल देने के लिए उन्होंने इजाजत मांगी थी कि ये जो बॉन्ड है ये किसने खरीदे और उनका एनकेसमेंट किस पॉलिटिकल पार्टी ने किया। ए 5 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। एक 5 जजों की बेंच जिसका हेडेड बाय मतलब नेतृत्व कर किया जा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, DY चंद्रचूड़ के द्वारा, बिच ऑन 15 फरवरी स्टक डाउन द इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो कि 15 फरवरी, विच ऑन 15 फरवरी स्टक डाउन द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम, जिसने 15 फरवरी को स्टक डाउन। देखिए स्टक डाउन ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बता दूं। स्टक डाउन ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब यूज हुई है, फ्रेज इसका मतलब होता है स्टक डाउन मतलब नल एंड void कर देना, मतलब उसको मतलब एक तरह से अमान्य घोषित कर देना, उसको बोलते हैं स्टक डाउन। स्टक क्या है, देखिए स्ट्राइक जो होता है उसका जो जो स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म होती है या सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्ट्रक, और थर्ड फॉर्म भी स्ट्राइकन, स्ट्राइकन ये थर्ड फॉर्म होती है और ये सेकंड फॉर्म होती है। तो स्ट्राइक डाउन ये क्या है, स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को अमान्य घोषित कर देना। तो 15 फरवरी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम को अमान्य घोषित कर दिया था या गैर कानूनी घोषित कर दिया था या नल एंड void घोषित कर दिया था, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक घोषित कर दिया था। गेव द बैंक 24 आवर,
और बैंक को 24 घंटे दिए, दैट इज बाय द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर्स ऑन 12 मार्च। और बैंक को 24 घंटे दिए हैं बिजनेस आवर के 12 मार्च तक टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन को अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो साझा करनी है बाय द किसको, स्टेट बैंक को। द कोर्ट सेड द इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कोर्ट ने कहा कि इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी ऑन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में रिक्वायर्ड टू बी डिवल्ज। डिवल्ज मतलब होता है उजागर करना या बताना या डिस्क्लोज करना या पब्लिश करना, ये सब डिवल्ज के क्या है, एग्जाम्पल्स है, या डिस्क्लोजर करना, ये सब डिवल्स के एग्जाम्पल हैं। तो द कोर्ट ने कहा कि जान इलेक्ट्रॉन बोर्ड के बारे में जानकारी मतलब प्रकाशित की जानी है या उजागर की जानी है, जजमेंट वाज रीडली अवेलेबल, और ये जजमेंट आसानी से उपलब्ध हो विद द बैंक के द्वारा। वंस द बैंक फॉरवर्ड द डिटेल, एक बार जब बैंक डिटेल भेज दे, द इलेक्शन कमीशन हैज टू कंप्लाई एंड पब्लिश द डाटा। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग हैज टू कंप्लाई मतलब होता है पालन करना, कि कोई जब कोई किस चीज को आज्ञा देते हैं तो उसका पालन करना होता है, उसको बोलते हैं कंप्लाई। तो चुनाव आयोग को इस बात का पालन करना है और पब्लिश द डाटा ऑन इट्स वेबसाइट बाय 15 मार्च, 15 मार्च तक। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन को ये डाटा पब्लिश करना है 5 बजे तक। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे फॉर द एसबीआई की तरफ से, एक्सप्लेन दैट मैचिंग द बॉन्ड्स परचेज एंड नेम ऑफ द डोनर विद द पार्टीज। मैचिंग, देखिए हरीश साल्वे ने क्या कहा, एक्सप्लेन मतलब बताया या कहा दैट मैचिंग द बॉन्ड्स परचेज एंड नेम ऑफ डोनर, कि ये मैच करना है कि बॉन्ड किसने खरीदा और उसके जो डोनर है विद द पार्टीज दैट रिडीम्ड, और जो पार्टी है किसने उसका उपयोग किया द बॉन्ड का। बाज ए टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लेने वाली, एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, तो टाइम लेने वाली और जटिल प्रक्रिया है। एक्सरसाइज मतलब प्रक्रिया। डिटेल्स वर केप्ट इन 2 सेपरेट साइलो, डिटेल्स रखी गई हैं 2 सेपरेट साइलो। साइलो मतलब होता है एक तरह से जो अनाज भंडार के लिए जो स्टील के कंटेनर बनाए जाते हैं ना बड़े बड़े, उनको बोलते हैं साइलो। बट यहाँ पे मतलब साइलो का एक मतलब कंटेनर से ही इसका सेंस है कि डिटेल्स को रखी 2 अलग अलग कंटेनर में रखा गया है, एंड नॉट स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट, और डिजिटल फॉर्मेट में उनको स्टोर नहीं किया गया है। द जजमेंट हैड कैप्सीड द जजमेंट हैड कैप्सीड, देखो कैप्सीड मतलब होता है पलट देना। जैसे अपन किसी चीज को, जैसे इसका सेंस ज्यादातर नाव को पलटने से आता है, तो किसी जो जजमेंट है इसका पलट जाए, जजमेंट से इसका पलट जाएगा, क्या पलट जाएगा, द कोर पर्पज मतलब मुख्य उद्देश्य, कोर पर्पज मतलब होता है मुख्य उद्देश्य ऑफ द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स स्कीम का जो मुख्य पर्पज है पलट जाएगा, विश्वास जो कि था अटमोस्ट सिक्रेसी। अटमोस्ट मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट प्रायोरिटी या टॉप मोस्ट कह सकते हैं आप। तो अटमोस्ट सिक्रेसी मतलब टॉप मोस्ट गोपनीयता। वी हैव टू रिजर्व द होल प्रोसेस मिस्टर साल्वे, रिवर्स, वी हैव टू रिवर्स द होल प्रोसेस, हमको सारी प्रक्रिया शुरू से करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक एक आदमी का मिलाना पड़ेगा कि डोनर कौन है और किसने खरीदा किसने दिया। ये साल्वे ने आर्ग्यूड, आर्ग्यूड मतलब अपनी तरफ से कोई तर्क देना या कोई बात कहना, उसको बोलते हैं आर्ग्यूड। तो मिस्टर साल्वे ने ये तर्क दिया। बट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सेड द जजमेंट हैड नॉट आस्क्ड द बैंक, कि चंद्रचूड़ ने कहा कि जो फैसला है हैड नॉट आस्क्ड टू बैंक को नहीं किया गया है टू मैच द इंफॉर्मेशन, जानकारियों को मिलाने के लिए। एस एसर्टेन हु कंट्रीब्यूट, एसर्टेन मतलब किसी चीज की एश्योरेंस लेना या किसी चीज को टू एंश्योर की सर्टेन करना, मतलब एस सर्टेन, एसर्टेन का मतलब होता है टू वेरीफाई एनीथिंग्स, मतलब किसी चीज को सर्टिफाई करना या सर्टेन करना या निश्चित करना कि ये है या नहीं, उसको बोलते हैं एसर्टेन। तो हमने
इसने चंद्रचूड़ ने कहा है, बी सेड द जजमेंट हैड नॉट आस्क, हमने नहीं कहा है द बैंक टू मैच मैच बैंक को इंफॉर्मेशन मिलाने के लिए, टू सर्टेन, ये निश्चित करने के लिए, हु कंट्रीब्यूट, की योगदान किसने दिया है, विच पॉलिटिकल पार्टी, किस पार्टी को दिया है, वी हैव ओनली आस्क्ड यू, हमने सिर्फ आपको सिर्फ यह कहा है, टू डू ए प्लेन डिस्क्लोजर, टू डू, आप कीजिए, ए प्लेन डिस्क्लोजर, एक साफ सुथरा पब्लिश या साफ सुथरा उजागर कीजिए रिपोर्ट को। डिस्क्लोजर का मतलब मैंने आपको एक पहले भी एक सिनोनिम बताया था, डिस्क्लोजर का सिनोनिम डिवल्ज मैंने पहले भी बताया था, तो ये है मतलब प्रकाशित करना। वी जस्ट वांटेड यू टू कंप्लाई विद द जजमेंट, हम सिर्फ आपसे फैसले का पालन चाहते हैं। ये बाकी का ये भी पढ़ लेते हैं बीच में। द स्पेक्टर ऑफ बॉन्ड, स्पेक्टर, स्पेक्टर मतलब होता है एक तरह से, मतलब एक होता है ना कि परछाई, एक तरह से मतलब साया या भूत, तो मतलब एक तरह से जो मतलब इमेजिनेशन होता है ना कि ये मतलब एक इमेजिनेशन टाइप से, तो स्पेक्टर ऑफ बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड नाम का एक भूत। ए लुक एट व्हाट फॉलोड द सुप्रीम कोर्ट स्क्रैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम, एक ए लुक मतलब एक बार एक नजर मार लेते हैं, व्हाट फॉलोड द सुप्रीम कोर्ट स्क्रैपिंग, कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम को स्क्रैप करने के लिए क्या क्या कहा। एसबीआई प्ली, एसबीआई की याचिका, द बैंक साउटेड टाइम टिल जून 30 टू मैच द इंफॉर्मेशन, असर्टेन हु कंट्रीब्यूट टू विच पॉलिटिकल पार्टी, बैंक ने साउट माने कहना, साउट मतलब उसको अपील करना, या साउट माने वैसे होता है चिल्लाना, तो बैंक ने कहा टाइम टिल जून 30, जून 30 तक का टाइम, टू मैच द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को मिलाने के लिए, टू असर्टेन हु, यह फिक्स करने के लिए कि किसने योगदान दिया और किस पार्टी को दिया, बिटवीन अप्रैल 12 2019 एंड फरवरी 15 2024, इसके बीच में किस किस को किस पार्टी में योगदान दिया, ये मिलान करना है। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एसबीआई शुड डिस्क्लोज टू ईसी, एसबीआई को सिर्फ यह बताना है चुनाव आयोग का, डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड बाई 12 मार्च, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जानकारी 12 मार्च तक। द ईसी मस्ट पब्लिश, इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग मस्ट पब्लिश को आवश्यक रूप से यह प्रकाशित कर देना है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एसबीआई बाय 12 मार्च, और एसबीआई से जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हो वो 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देनी है। चंद्रचूड़ ने क्या कहा है, ये जो चीफ जस्टिस है हमारे, उन्होंने वो भी देख लीजिए। बी आस्क्ड यू टू डू ए प्लेन डिस्क्लोजर, हमने आपको सिर्फ यह कहा है एक प्लेन डिस्क्लोजर, एक साफ, प्लेन डिस्क्लोजर का मतलब होता है क्लीन, क्लीन पब्लिशमेंट, मतलब साफ सुथरा, मतलब किसी चीज को बताना होता है तो उसको बोलते हैं प्लेन डिस्क्लोजर। वी विल नॉट टेल यू टू मैच द डिटेल, हम आपको डिटेल मिलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, यू सिंपली नीड टू कंप्लाई विद आवर फरवरी 15 जजमेंट, आपको सिर्फ हमारे 15 फरवरी के जजमेंट का पालन करना है, ये चंद्रचूड़ ने कहा है। सो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल